हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कंपटीशन में इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रत्यय। तो यहाँ देखिए आप सभी, प्रत्यय प्रत्यय यानी इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रति जोड़ ऐ। अब यहाँ देखिए, प्रति का मतलब होता है साथ में, पर बाद में, साथ में पर बाद में। और ऐ का मतलब होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का पूरा अर्थ हो गया पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। जैसे में हम एक शब्द लेते हैं भूखा। आप देख रहे हैं, तो भूख जो हो गया एक शब्द हो गया, और जैसे ही इसमें आ प्रत्यय लगा तो ये बन गया भूखा। ठीक है, तो भूखा जो है किस प्रत्यय से बना हुआ है? आ। तो इसका जो परिभाषा हुआ वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये जो आ क्या है? एक शब्दांश है, शब्द नहीं है। तो ये क्या है? शब्दांश है। और किसके अंत में जोड़े जाते हैं? तो ये शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भूख में आ प्रत्यय लगा तो बन गया भूखा। तो ये क्या है? आ क्या है? एक प्रकार का शब्दांश है। कभी कभी पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रत्यय शब्द है या शब्दांश। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है, वो शब्द नहीं है, यानी कि ये शब्दों का अंश है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पूरी तरह हो जाएगी, जो शब्दांश, इसकी परिभाषा हो जाएगी जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? प्रत्यय जो है एक प्रकार का शब्दांश है, और ये किसके अंत में जोड़े जाते हैं? ये शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। और शब्द के अगर पहले जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमने इसका उपसर्ग का वीडियो पहले ही बना दिया है। तो शब्द के जो पहले जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, लेकिन जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय होते हैं। तो इसके अर्थ में क्या कर दिए? विशेषता या परिवर्तन ला दिए। पहले जो था भूख था, और भूख में आ प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? भूखा बन गया। ठीक है, जैसे हम एक शब्द और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं लिख लेते हैं। तो लिख में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लिखना। फिर अगर हम आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लिखावट। फिर अगर हम अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लेखक। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख में अगर हम ना प्रत्यय लगाए हैं तो लिखना बन गया, यहाँ पे आवट प्रत्यय लगाए हैं तो लिखावट बन गया, और यहाँ पे अक प्रत्यय लगाए हैं
तो यहाँ पे लेखक बन गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यय के कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्रत्यय के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। ये आपको याद रखने होंगे। अब आपको समझना है जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया से या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। किसके? तो क्रिया होना चाहिए या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, वो कृत प्रत्यय हो गए। और जो तद्धित प्रत्यय हो गए वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं। चलिए पहले हम इसको एक उदाहरण के द्वारा पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय जो हमने अभी बताया आपको कि ये हम धातु, जिसको हम इंग्लिश में रूट वर्ड कहते हैं, तो ये प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं पढ़। पढ़ क्या है? धातु है। ठीक है, पढ़ से क्या बना? पढ़ना। अगर इसमें हम ना प्रत्यय लगा दिए तो ये पढ़ना। पढ़ से क्या बना? पढ़ाई। ठीक है, अब दूसरा एक और ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं तो सिल से बन गया क्या? सिलना, सिलाई। और एक और ले लेते हैं, जैसे में हम खा धातु ले लेते हैं तो खा धातु से कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो इसे बन सकता है खा से खेवैया, खेवैया। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया खे में? तो खे में वैया प्रत्यय लगा। जैसे यहाँ पे हमने सिल धातु ले लिया। ठीक है, तो सिल से क्या बना? सिल से जो हम इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो सिल से एक नया शब्द बनेगा सिलना। ठीक है, फिर सिल धातु में हम अगर आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन गया? सिलाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पढ़ में ना, यहाँ पे लगा हुआ है आई। ठीक है, फिर यहाँ भी ना प्रत्यय लगा और यहाँ भी आई प्रत्यय लगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए खा जो धातु है, इस खा धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वैया प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो क्या बन गया है? खेवैया। उसके बाद में अब जो एक चीज़ और आपको समझना है, जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वे उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे में पढ़ना, जैसे में हमने अभी आपको कृत प्रत्यय क्या है? ना लग गया, आई लग गया। कृत प्रत्यय से जो शब्द बन गया, ठीक है, यानी कि धातु से जो हम शब्द बना दिए प्रत्यय लगा के, वे जो बनते हैं वह बनते हैं कृदंत शब्द। क्या बनते हैं? कृदंत शब्द। आपको याद रखना होगा। जैसे सिलना जो बन गया वो कृदंत शब्द हो गया, सिलाई हो गया वो कृदंत शब्द हो गया, खेवैया है वो भी कृदंत शब्द हो गया, पढ़ना है वो भी कृदंत शब्द हो गया, पढ़ाई है वो भी कृदंत शब्द हो गया। तो जैसे में लिख, लिख क्या है? एक बार और समझिए, लिख जो हो गया वो धातु है। धातु में जैसे ही हम ना प्रत्यय लगा दिए तो ये बन गया लिखना, और जैसे ही हम लिखना दिए ये बन गया कृदंत शब्द। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझना है कि जो कृत धातु से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कृत धातु से जो शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? कृदंत शब्द। अब हम आगे चलते हैं तद्धित प्रत्यय। आपको बताया कि जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं। किसके? तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़ते हैं। जैसे एक हम शब्द लेते हैं सेठ। सेठ क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो हम संज्ञा के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाएं? आनी, तो ये बन गया सेठानी। ठीक है, दूसरा एक शब्द लेते हैं जैसे पंडित। पंडित क्या है? पंडित भी यहाँ पे देखिए, सेठ क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और पंडित क्या हो गया? संज्ञा हो गया।
तो संज्ञा में अगर हम आनी प्रत्यय लगा दिए, ये हो गया प्रत्यय, और यहाँ पे हमने पंडित में आइन प्रत्यय लगाया, तो ये बन गया पंडिताइन। ठीक है, एक और हम शब्द ले लेते हैं, जैसे हम लगा लेते हैं, ले लेते हैं भला। भला क्या है? तो यहाँ पे भला जो हो गया वो हो गया विशेषण, और जैसे ही हम भला में हम आई प्रत्यय लगाएं तो इसके मिलने से बन गया भलाई। तो आप यहाँ देखिए कि जैसे ही हम संज्ञा में जब हम आनी प्रत्यय लगाए तो ये सेठानी हुआ। तो जब संज्ञा के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन सा प्रत्यय? तो तद्धित प्रत्यय। और जैसे ही तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो बन जाते हैं तद्धितांत। फिर पंडिताइन क्या है? तद्धितांत शब्द। भलाई क्या है? तो ये भी हो गया तद्धितांत शब्द। यानी कि आप यहाँ देखिए, आप यहाँ खुद फिर से देखिए, जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत शब्द कहलाएंगे। तो कृत प्रत्यय किस में जोड़ा जाएगा? तो वो धातु के अंत में या क्रिया के अंत में। ठीक है, लेकिन तद्धित प्रत्यय किसके अंत में जोड़ा जाएगा? तो संज्ञा या विशेषण के अंत में। यहाँ पे भला जो हो गया आपका विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये विशेषण के अंत में जोड़े, विशेषण के अंत में अगर हम जो प्रत्यय लगाते हैं उससे जो शब्द बनता है वो तद्धितांत शब्द, और जो क्रिया या मूल धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़ा जाता है और उससे जो शब्द बनता है वो कृदंत शब्द कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो अभी प्रत्यय का हमारा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।